दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसके कई सारे बॉयफ्रेंड हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे कई बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। जानवी कपूर की ऐसी काली सच्चाइयां जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ा जाएंगे। अगर आप जानवी कपूर के फैन हैं तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई से मुकरने भी तो गलत होगा। इसलिए दिल थाम के बैठिए और जानिए उनके बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद बॉलीवुड वाले जो काम करना पसंद करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ अय्याशी। बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा कलाकार अय्याश और नशे के आदी होते हैं। उन्हीं में से एक है जानवी कपूर। इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति 15 साल से ज्यादा लंबे समय तक काम करने वाले कलाकारों से भी कहीं ज्यादा है। जानवी कपूर ने बचपन से ही फिल्मी माहौल देखा है। पिता फिल्म प्रोड्यूसर है तो मां बड़ी अभिनेत्री थी। तो वहीं जाह्नवी के दोनों चाचा भी एक्टर है और जानवी के दादा भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। यानी जानवी बचपन से ही फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही है, तो बड़ी होकर फिल्मों में आना तो उनका निश्चित ही था। जानवी ने अपनी पढ़ाई धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की है। 10वीं क्लास के बाद जानवी का आगे की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। और दूसरी बात कि बॉलीवुड में स्कूली शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि कैमरे के आगे कुछ भी उल्टा सीधा करके धन दौलत आसानी से कमाई जा सकती है। स्कूली शिक्षा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? वो एक अलग बात है कि पब में सारी रात गुजारने वाले शाहरुख खान का बेटा विदेशी यूनिवर्सिटी से पैसा देकर डिग्री खरीद लाए। लेकिन जानवी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जानवी के पास पैसे कमाने के लिए कई ऑप्शन मौजूद थे। इसलिए 10वीं के बाद जानवी ने फिल्मों में आने का मन बना लिया, जिसके बाद जानवी भारत छोड़कर कैलिफोर्निया चली गई और वहां से करोड़ों रुपए फेंक कर एक्टिंग कोर्स करके वापस गंद मचाने के लिए भारत लौट आई। जानवी के निजी जीवन की बात करें तो इसका पहला चक्कर स्कूल के समय पर चला था। जानवी जब स्कूल में थी तब उसकी मुलाकात हुई शिखर पहाड़िया से। शिखर पहाड़िया कोई साधारण आम घर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे की बेटी का बेटा है। राजनैतिक परिवार से ताल्लुक रखने के कारण शिखर अक्सर बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की पार्टीज में आया जाया करता था। शिखर और जाह्नवी स्कूल टाइम में मिले और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। इन दोनों के प्यार की खबरें उस समय मीडिया में भी आई थीं, जब जानवी फिल्मों में अभिनेत्री नहीं थी। जानवी और शिखर के अफेयर के बारे में श्रीदेवी को भी पता था, और साथ ही शिखर उस समय सिर्फ जानवी को ही नहीं बल्कि जाह्नवी की दोस्त सारा अली यानी कि सैफ अली खान की बेटी को भी डेट कर रहे थे। हालांकि इन दोनों के बचपन का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि जानवी को भारत छोड़कर कैलिफोर्निया जाना था। अपनी एक्टिंग कोर्स के लिए उसी दौरान दोनों अलग हो गए। ये बात कुछ 2015 या 16 के आसपास की थी। शिखर के बाद जानवी की लाइफ में आया अक्षत रंजन नाम का लड़का, और ये लड़का भी जानवी के साथ स्कूल में ही पढ़ता था। लेकिन इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तब जब जानवी भी इंडिया वापस आ गई। जानवी और अक्षत लगभग 1 साल तक रिलेशन में रहे। इन दोनों का ब्रेकअप तब हुआ जब इन दोनों के बीच में ईशान खट्टर आ गया। दरअसल 2017 में जानवी ने अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग करने लगी थी, जिसमें ईशान खट्टर उसमें लीड रोल में था, और ये फिल्म रिलीज हुई थी। साल 2018 में इसी फिल्म में काम कर जानवी टीनेजर होने के कारण ईशान और जानवी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि ईशान और जानवी का अफेयर भी ज्यादा लंबा न चलकर जल्द ही खत्म हो गया। अब जानवी कपूर 25 साल की हो चुकी है और अब तक 4 फिल्मों में काम कर चुकी है। धड़क, घोस्ट स्टोरीज, गुंजन सक्सेना और रूही। लेकिन सिर्फ 4 फिल्मों में काम करने के बाद अब जाह्नवी की टोटल कमाई जो खर्च करने के बाद बचती है वो है 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना जैसे लोग जिन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, और उन्होंने 15-16 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, और वे अच्छा खासा एक्टिंग टैलेंट भी रखते हैं। लेकिन बावजूद इनके सब खर्च करने के बाद टोटल बैंक बैलेंस मात्र 15 से 18 करोड़ रुपए ही है। लेकिन वहीं जानवी भी मात्र 4 फिल्मों में 6 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। एक्टिंग न आने के बावजूद भी पता नहीं वह कौन से महान बेवकूफ फिल्म निर्माता है जो इसे एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए का अमाउंट पे करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जानवी पर फिल्म के लिए 2 करोड़ भी लेती है तो उनके पास 4 फिल्मों के 8 करोड़ होने चाहिए, जिनमें से 4 करोड़ का तो पिछले 5 सालों में खर्चा भी किया होगा। यानी कि टोटल अमाउंट जानवी ने जो काम किया उसके बदले चार्ज किया होगा वह लगभग 15 से 20 करोड़ के आसपास।
लेकिन आखिर जाने के बाद बाकी के 40 से 50 करोड़ रुपए कहां से आई, ये सोचने वाली बात है। दरअसल इस बॉलीवुड में हर आदमी औरत कम समय में बड़ा और पैसे वाला बनना चाहता है। हर किसी को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने ही चाहिए, चाहे फिल्मों में गंदगी परोसे या फिर अपने आड़ू में हाई केमिकल युक्त पदार्थ का प्रचार करके ही क्यों ना कमाए। जानवी क्योंकि बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है, अनिल कपूर जैसे बड़े एक्टर की भतीजी है, इसलिए बॉलीवुड की प्राइवेट पार्टीज में जानवी की डिमांड बहुत ज्यादा है। जानवी प्राइवेट पार्टीज में काफी ज्यादा मोटी रकम वसूल करती है, लेकिन किसी भी अभिनेत्री के लिए प्राइवेट पार्टीज में पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका होता है, और यह तरीका बिल्कुल सुरक्षित भी होता है। जब जानवी की चौथी अफेयर की बात की जाए तो जानवी ईशान के बाद करण मेहरा नाम के एक मॉडल के साथ रिलेशन में रही थी। करण और जानवी का अफेयर हालांकि कुछ ही महीने चला, उसके बाद में खत्म हो गया। हाल फिलहाल बात की जाए तो जानवी कपूर का अफेयर कार्तिक आर्यन के साथ था और इन दोनों का रिलेशन भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। आप लोगों ने पहले खबरें सुनी होगी कि दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दोस्ताना 2 की बात की जाए तो यह दोस्तों करण जौहर की मूवी थी और इस फिल्म में जानवी कपूर को लीड रोल में लिया गया था। उनके अपोजिट में कार्तिक आर्यन था, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के बाद कार्तिक और जानवी की लड़ाई हो गई, मतलब ब्रेकअप हो गया। जानवी को कार्तिक के साथ काम नहीं करना था, इसीलिए उसने करण जौहर से कहकर कार्तिक को बाहर करवा दिया। जानवी ने भले ही अभी सिर्फ 4 फिल्में की है, लेकिन बॉलीवुड में जानवी गिरी सबसे ज्यादा चलती है, और इसका कारण यह है कि यह लड़की एक फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखती है और अपनी इसी पोजीशन का फायदा उठाकर उसे कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से बाहर निकलवा दिया। जानवी की अगर एक्टिंग टैलेंट की बात की जाए तो दोस्तों आप बखूबी जानते हो, जानवी को एक्टिंग की कोई समझ नहीं है। जितनी एक्टिंग जानवी को करोड़ों रुपए फेंकने के बाद आई है, उससे अच्छे एक्टिंग 2 दूसरी लड़कियां भी कर लेती हैं। गुंजन सक्सेना पूरी फिल्म जानवी पर केंद्रित थी, लेकिन उस फिल्म में अपने आप को साबित नहीं कर पाई। जानवी भी बाकी स्टार किड्स की तरह सिर्फ अपने माता पिता के नाम पर ही बॉलीवुड में चल रही है, उन्हीं के नाम पर उन्हें फिल्में मिल रही हैं, वरना यह दिखने में कोई खास नहीं है और न ही इनकी एक्टिंग अच्छी है। फिर भी इस इंडस्ट्री में लंगूर के हाथ में अंगूर वाली कहावत पर कार्य संपन्न होते हैं, इसलिए जानवी आज डिमांडिंग अभिनेत्री बन चुकी है। वैसे आपको बता दें कि जानवी कपूर फिल्मों में आने से पहले एक्टिंग सीख चुकी है, करोड़ों का कोर्स भी कर चुकी है, लेकिन इससे रत्ती भर भी नहीं आती। ये फिल्मों में आने से पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा चुकी है। जानवी जब किसी के कैमरे के सामने गलती से पड़ जाती है तो खुद को बहुत खूबसूरत समझने लगती है। उसे लगता है कि होठों की सर्जरी करवाकर वह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और हर किसी का कैमरा उसकी तस्वीर को कैप्चर करने के लिए बेताब रहता है। लेकिन जब आप उसे गौर से देखेंगे ना, तो जानवी का चेहरा सर्जरी के बाद काफी भद्दा हो चुका है। जानवी भी बाकी स्टार किड्स की तरह नशे के शौकीन है। जानवी को शराब पीना बहुत अच्छा लगता है। जानवी जब कैलिफोर्निया में एक्टिंग कोर्स करने के लिए गई थी तो वह सफेद पाउडर लेने लगी थी। तब सफेद पाउडर खाने वाला आप तो जानते ही होंगे। वैसे दोस्तों, जितने भी स्टार किड्स हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो सफेद पाउडर न लेता हो। जानवी सफेद पाउडर की आदी है और यही वजह है कि जानवी को अपनी मां की रहस्यमयी मौत पर उस पर ज्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ता था, बल्कि जिस साल श्रीदेवी मरी थी, जाह्नवी की पहली फिल्म शूटिंग चल रही थी। जब श्रीदेवी की मौत हुई तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जानवी को उसके दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया था। यानी जानवी भी उन्हीं लोगों में से है जिन्हें किसी और की तो दूर खुद अपने माता पिता के मरने का ज्यादा अफसोस या फिर गम नहीं होता है। श्रीदेवी की मौत नेचुरल थी या फिर प्लांट थे, ये अलग मुद्दा है। मरते समय श्रीदेवी की उम्र ज्यादा नहीं थी जिस समय उनकी मौत हुई थी। इस समय जाह्नवी का पार्टी करना बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। जाह्नवी करण जौहर ग्रुप का हिस्सा है और करण जौहर के ग्रुप का मेंबर हमेशा सफेद पाउडर लेने वाला अय्याश होता है। करण जौहर का काला सच का वीडियो आई लिंक में आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं जाह्नवी आगे चल के क्या करती है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।